सभी को जय मसीह की फिर से प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु के नाम से आप सबको प्यार भरा सलाम। फिर से आपका स्वागत है अब अगले सेशन में, जहाँ पे हम फिर से श्रापों के बारे में हम बात कर रहे थे। हम श्रापों के विषय में पिछले के 3 सेशंस में हमने अलग अलग श्रापों के विषय में बात किया है। अभी भी हम पीढ़ियों के ही चले आने वाले श्रापों के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब आपको जो है, पिछले बार हमने बीमारियों के बारे में बताया और इस बार मैंने उसके पहले वाले सेशन में मैंने आपको इस चीज़ के बारे में हाईलाइट दिया था, जस्ट एक हाईलाइट दिया था, उसके ऊपर प्रकाश डाले थे हमने। क्या कि एक मैंने आपको उदाहरण दिया था एक पति पत्नी के बारे में, जिसका बड़े दुखी भरे इससे प्रभु में थे, परंतु उनका बहुत हुआ कुछ उनमें प्रॉब्लम। आप पहले वाले सेशन में आप देख सकते हैं। और हमने देखा कि 2 पति पत्नी, एक पति पत्नी आए थे, उनको बच्चा नहीं हो रहा था। वो किस लिए नहीं हो रहा था? ओके, अब हम इसमें जाएंगे कि किस प्रकार से हमारे ऊपर जो श्राप काम कर रहा है और साथ में सामने वाले का भी, जिसके साथ हम शारीरिक रूप से हम पति पत्नी आते हैं या लड़का लड़की आज के दिन में आते हैं। जब शारीरिक रूप से एक आदमी एक औरत फिजिकली जब एक साथ आते हैं, तो किस प्रकार से श्राप हमारे ऊपर एक दूसरे के ऊपर काम करता है। ठीक है, ये हमारे खुद की गलतियों की वजह से भी हो सकता है और वो आगे वाले पीढ़ियों को किस प्रकार से, है ना, वो किस प्रकार से उनको अफेक्ट करेगा। ठीक है, आज हम इस विषय में बात करेंगे। हम इस समय प्रार्थना करेंगे और हम आगे के समय में जाएंगे और प्रभु हमारे मन को, प्रभु हमारे हृदय को अपने नियंत्रण में रखे, ताकि हम जो भी सुन रहे हैं, शैतान कोई भी प्रकार से इस बीज को चोरी ना कर पाए। बिल्कुल अच्छा, ये सत्य, एक सत्य हमारे कान तक अच्छे से पहुँचे, हम उसको रिसीव कर पाए और उसको एक चीज़ को हम तोड़ पाए। ठीक है, हमारा आइडेंटिटी ख़त्म हो जाए और परमेश्वर जो चाहता है कि उसने, प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए बलिदान दिया है, तो वो आपको श्रापों से भी आज़ादी देना चाहता है। हमको इन श्रापों के विषय में जानना है। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं खुदा परमेश्वर, इस समय जितने भी लोग सुन रहे हैं पिता, प्रभु सबके ऊपर परमेश्वर आपका ज्योतिर्मय हाथ इसी समय उतर के आ जाए पिता परमेश्वर। प्रभु, ये आपके महिमा से इसी समय भरने लग जाए। पवित्र आत्मा शैतान के हर एक चालों को जो पिता हमारे जीवन में लगातार काम कर रहा है, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर से हम विफल कर देते, उसे असफल कर देते हैं खुदा। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि जो भी अभी बताया जा रहा है खुदा परमेश्वर, आपकी आत्मा जो भी अगुवाई करके बता रहा है, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर, वो पिता आपके लहू में सील हो जाए खुदा। और प्रभु जी, जब लोगों तक पहुँचे, आपके लोगों तक, आपके बच्चों तक पहुँचे मेरे परमेश्वर, तो अच्छी भूमि पे जाके गिरे, ताकि वो रिसीव करने के मोड में रहे खुदा। और प्रभु, उनके हर एक के जीवन में सुनते सुनते ही छुटकारा होने लगे। हम धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर, हम आपके नाम को ऊंचाई पे उठाते हैं। प्रभु, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है, धन्यवाद देते, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया। ओके, हमने पिछले बार में हमने देखा कि मैंने आपको एक उदाहरण दी थी, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मेरी एक फ्रेंड थी और उसके पति का कम उम्र में, बिल्कुल अनजाने रूप से, जबकि वो प्रभु को जानते थे, वो प्रार्थना करते थे, वो स्वयं पास्टर थे, परंतु किस प्रकार से पेट दर्द हुआ और अचानक से मौत हो गई। जब मैंने मेरी फ्रेंड से बात करी तो मैंने आपको बताया इस चीज़ को कि उसके पापा का भी कम उम्र में डेथ हो गया था, उसकी मम्मी के भी पापा का कम उम्र में डेथ हो गया था, नानी के भी पापा का कम उम्र में डेथ हो गया था। मैंने आपको बताया था क्या कि एक पति पत्नी आए थे बच्चे के लिए प्रार्थना करने के लिए कि 12 सालों से 15 सालों से बच्चा हो नहीं रहा है। और जब मैंने उनको श्रापों के बारे में बताया, तो लड़के के तरफ से किसी ने बताया क्या कि उसकी मम्मी को लड़की हुई थी और उसको मार दिया गया था। ठीक है, इसके वजह से लड़की को, अब जो जिसकी शादी हुई है, दोनों पति पत्नी, उसमें से इस लड़की को बच्चा नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है कुछ ना कुछ। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या कि प्रॉब्लम दोनों में से किसी एक तरफ में है, परंतु भुगतना दोनों को ही पड़ रहा है। आप समझ रहे इस चीज़ को? हमारे ऊपर तो खुद का श्राप हमारे ऊपर काम कर ही रहा है,
परंतु जब हम फिजिकली, मैंने आपको पिछले बार भी बताया था, जब हम फिजिकली हम किसी पति पत्नी जब फिजिकली या शारीरिक रूप से एक साथ आते हैं, या फिर कोई लड़का लड़की शारीरिक रूप से एक साथ आते हैं, तो आत्मिक दुनिया में एक एक्चुअली वाचा बंध जाता है। जैसे परमेश्वर ने अपने लोगों से वाचा बांधा है उस प्रकार का है, परंतु ये आत्मिक रूप से एक वाचा बंध जाता है, दोनों के अंदर एक कवनेंट हो जाता है, जिसके वजह से मेरे ऊपर तो मेरा श्राप काम कर ही रहा था, परंतु सामने वाले के लिए भी मैंने पोर्टल खोल दिया है और वो सामने वाले का भी श्राप मेरे ऊपर काम करने लगा है। ठीक है, तो आज के दिन में अगर हम कहें इस चीज़ को, इन टुडेज जनरेशन 21वीं सदी के आज की वाली जो पीढ़ी है, जब हम जवानों के बीच में जाते हैं, हम सेवा करते हैं, हम जवानों को इन श्रापों के विषय में बताते हैं, तो दे कम एंड कन्फेस। कई सारे लोगों ने आए और उन्होंने इस चीज़ का अंगीकार किए। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे लोग, जवान लोग आते हैं और वो इस चीज़ को अंगीकार करते हैं। 13 साल की लड़कियाँ, 14 साल की लड़कियाँ, कि उन्होंने अबॉर्शन किया है, 3 बार 4 बार अबॉर्शन हो चुका है। फिर उसके बाद दे कम इन ग्रुप। हम अगर बड़े शहरों में चले जाएंगे, छोटे शहरों में भी होता है परंतु एक्सपोज नहीं होता है, परंतु हम बड़े शहरों की भी अगर बात करेंगे, कम ऑन, आज मैं आपको, हम बहुत सारे ओपनली कई सारे बातों को सुनेंगे, तो इन सब चीज़ों से शर्माना नहीं। आप जब आप सुन रहे होते हैं, इन सब चीज़ों से शर्माना नहीं, ठीक है। हम जब आज ये सारी चीज़ें हम बहुत ओपनली आज हम बात करेंगे। आज के दिन में कई सारे जवान लोग आते हैं एंड जैसे कि पहले समय में एक भाई पति पत्नी होता था, परंतु आज के दिन में लिव इन रिलेशनशिप होता है, ठीक है, वन नाइट स्टैंड होता है। अभी शहर वालों को ये सब चीज़ को वे समझेंगे, और इवन सिर्फ आज शहर वाले नहीं है, परंतु सोशल मीडिया के बहुत ज़्यादा एक्टिव होने के वजह से, सोशल मीडिया या फ़ोन आज सबके पास होने के वजह से, सब लोगों को आज बहुत सारी चीज़ों का, जवानों को बहुत सारी चीज़ों का आइडिया है। अब चाहे आप गांव में चले जाए, अब चाहे आप शहर में चले जाए, इट इज़ ऑल सेम नाउ, ठीक है। तो शादी के पहले रिलेशनशिप में आते हैं एंड कई बार आज के जवान में ये होता है कि कहते हैं कि इट इज़ नॉर्मल, हमको एक दूसरे को जानना है, तो एक दूसरे को जानना है तो इसलिए हम एक शादीशुदा कपल के जैसे रहेंगे, एक घर ले लेते हैं, रेंट पे रहते हैं और वहाँ पे जाके उन लोग रहते हैं, ठीक है। उसको कहते हैं लिव इन रिलेशनशिप, यानी कि शादी के पहले ही उन लोग एक साथ रिलेशनशिप में एज अ पति पत्नी जैसा ही रहते हैं, ठीक है। फिर होता है वन नाइट स्टैंड। हम क्लब्स में जाते हैं तो क्लब्स में कोई भी किसी के साथ सोता है ना, वन नाइट स्टैंड, कोई भी किसी के साथ सोता है। मतलब आज के दिन में ये जो पीढ़ी है, भले हमारे पेरेंट्स हमको नहीं देख रहे हैं जवानों के हिसाब से, दे ट्रस्ट अस, बट वी आर ब्रेकिंग दैट ट्रस्ट, है ना। ये जवान जो पीढ़ी है वो अपने पेरेंट्स के ट्रस्ट को तोड़ रहा है। सो आप यकीन नहीं करेंगे, जो लोग हमारे पास आके अंगीकार करते हैं, अगर आप उनके पेरेंट्स को देखेंगे तो बहुत आत्मिक लोग हैं, बहुत आत्मिक लोग हैं, परंतु दुष्ट आत्मा यही जगह पे काम करता है कि वो उनके बच्चों के ऊपर अटैक करता है, क्योंकि आप उसके राज्य के लिए खतरे का कारण है। तो हमारे बच्चों को हमको अभी से सुरक्षित करना है। खैर, परंतु हम आपको बताना है कि पहले जैसे मैंने कहा कि एक लड़का या एक लड़की या पति पत्नी जब शारीरिक रूप से एक साथ आते हैं, दे कम टुगेदर फिजिकली, तो क्या होता है, आत्मिक रूप से हमारे ऊपर तो श्राप काम कर रहा है, परंतु सामने वाले का भी हमारे ऊपर काम करने लगता है। तो जस्ट इमेजिन कि आज के दिन में जो भी सारे जवान लोग या जवान पीढ़ी में, इवन एक्स मैरिटल अफेयर्स, आज हमारा शादी हो चुका है परंतु स्टिल वी आर हैविंग एक्स मैरिटल अफेयर्स, हमको हमारे हस्बैंड से, हमको हमारे वाइफ से इमोशनली या फिजिकली सेटिस्फैक्शन नहीं मिलने की वजह से हम किसी और के पास, हम किसी थर्ड पर्सन के पास जाते हैं और हम अपने आप को सेटिस्फाई करते हैं शारीरिक रूप से, इमोशनली, तभी भी हमारा सामने वालों के ऊपर से सामने वालों का भी जो श्राप है वो हमारे ऊपर क्या होता है, खुल जाता है। और देन हम प्रश्न करते रहते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं परंतु हम फिर भी प्रश्न करते रहते हैं कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, वो क्यों हो रहा है ना, हमारा काम नहीं बन रहा है, हमको प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो मेरे को एक सिस्टर ने, मेरे को दिल्ली में सेवा करती है वो सिस्टर, और वो सिस्टर ने मेरे को मिली थी पावर मिनिस्ट्री में। मैं से एक बात उसने पूछी, बोले सिस्टर मेरे को एक बात बताइए,
बोले 2009-2010 के बाद से बोले जितने जितने लोगों की शादी हुई है, मेजॉरिटी उनके चर्च में मेजॉरिटी कपल्स ऐसे हैं या तो उनको बच्चा हो नहीं रहा है, ठीक है, या बच्चा हो रहा है तो देयर इज सम काइंड ऑफ एबनॉर्मलिटी इन दैट चाइल्ड। कुछ ना कुछ उसको, उस बच्चे के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, चाहे मानसिक रूप से प्रॉब्लम है, चाहे किसी का कोई बच्चे का हाथ नहीं बना, कोई बच्चे का पैर नहीं बना, फिजिकली कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डिसेबिलिटीज़ है, या फिर वो बच्चा अगर है भी वो बड़ा हो रहा है तो धीरे धीरे करके वो बच्चे के अंदर मेंटली, आई मीन देयर इज समथिंग, कुछ तो ऐसे चेंजेस है जो बच्चा लगातार चिड़चिड़ कर रहा है, अजीब हरकतें करता है वो बच्चा। तो मेरे को पूछने लगी, सिस्टर ऐसा क्यों? तो मैंने उनको श्रापों के बारे में बताया और मैंने उनसे पूछा, मैं बोली सिस्टर जो कपल्स आपके चर्च में उस समय में ये किए हैं, शादी किए हैं, क्योंकि उस समय एक था सोशल मीडिया, जस्ट फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सारा चीज़, यूट्यूब वगैरह बिल्कुल एकदम बूमिंग पे था उस टाइम पे, नया नया आया था और बिल्कुल बूमिंग पे था। तो धीरे धीरे करके एक्स मैरिटल अफेयर्स या ये जो सारा लड़का लड़की वाला जो भी सारे अफेयर्स थे, ये धीरे धीरे करके उस टाइम पे बूम होने लगा, वो बढ़ते गया। आज के दिन में ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा हो गया है, बट ये उस टाइम का शुरुआत था। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने बोला कि आप उन्हें पूछिएगा ज़रा कि उस समय में इन लोग ने क्या क्या करे हैं अपने फ़ोन के साथ, उन्होंने क्या क्या देखे हैं इंटरनेट पे, ठीक है, या फिर उनके शादी होने से पहले कितनों के साथ उनका अफेयर था, कितनों के साथ उन लोग फिजिकल रिलेशनशिप में थे। तो तब उनको जितना आइडिया था उन्होंने बताया कि हाँ इनमें से कुछ कुछ कपल्स ऐसे ऐसे थे। तो मैंने बोला कि भाई तब उनको समझ में नहीं आया, आज के जवानों को ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाट वी आर डूइंग। आज हमको पता नहीं चल रहा है कि हम क्या गलत कर रहे हैं। हमको लग रहा है नहीं, इट इज़ वी हैव टू बी कूल, है ना। हमको आज के दिन पे लड़के लड़कियां लोग ये बात करते हैं कि इफ़ यू डोंट लूज योर वर्जिनिटी देन यू आर नॉट कूल। आपको पता है आज के जवान लोग ये सारी बात करते हैं। तो इट इज़ लाइक आज एक ट्रेंड चल गया है कि नाउ इफ़ यू आर अ टीनेजर देन यू हैव टू लूज योर वर्जिनिटी। तो हमको मम्मी पापा को कानों कान तक कुछ खबर नहीं चलता, बट द यूथ्स नो कि वो क्या कर रहे हैं बोल के। एंड दुख की बात यह है कि प्रभु के लोग या प्रभु को जानने वाले लोग या जिसको हम बोलेंगे क्रिश्चियंस लोग, दे आर मच मोर इनटू ऑल दिस थिंग्स। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि दुष्ट आत्मा ऑलरेडी हमारे लोगों के पीछे पड़ा हुआ है, हम लोग उसके टारगेट में हैं, हम लोगों को ही गिराना उसका काम है ना। तो इसीलिए हमारे बच्चों के ऊपर ज़्यादा प्रभाव हमको दिखता है, ठीक है। तो खैर, परंतु मैंने उनको बोला कि तो वो बताई उसने क्या कि कुछ कुछ ऐसे कपल्स हैं जिनके बारे में जिनके पास्ट के बारे में ये सिस्टर को पता है, उन लोग ने कन्फेस किया है। तो आज के दिन पे जवान लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, वो एक्चुअली क्या बो रहे हैं। हम कुछ भी बोएंगे और वो कहीं ना कहीं से कट के निकलना है। इफ़ वी आर सोइंग तो वो वी हैव टू रीप इट, सम और द अदर डे वी हैव टू रीप इट, ठीक है। हमको ये चीज़ समझना है। तो आज हम भले एक्स मैरिटल अफेयर में हैं, या आज हम भले शारीरिक रूप से आज हमारी शादी नहीं हुई है, बट वी आर स्टिल विथ सो मैनी, तो हमको कहीं ना कहीं उस चीज़ को काटना पड़ेगा, ठीक है। हमको समझना है, हमको उस चीज़ को काटना पड़ेगा। तो कौन काटेगा? हम तो काटेंगे ही काटेंगे, हम खुद अपने गलतियों की सज़ा काटेंगे, परंतु उसके बाद आ रहे हमारे बच्चे। यूथ्स लिसन इट वेरी केयरफुली, डर के साथ और भय के साथ सुने इस बात को। आज जो हम बो रहे हैं वो हमको कहीं ना कहीं काटना पड़ेगा। आप खुद तो अपने जीवन में काटोगे ही काटोगे, परंतु नेक्स्ट आएंगे फिर हमारे बच्चे जिनको काटना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए वो सिस्टर ने बोली कि पता नहीं क्यों बच्चे जस्ट वो अपने नज़रिए से वो इस चीज़ को कैलकुलेट करते हुए वो बता रही थी कि या तो आज बच्चों के ऊपर कुछ प्रॉब्लम है, या तो बच्चे डिसेबल्ड है, या तो बच्चे को कुछ देखना ही नहीं देता, सुना ही नहीं देता, हाथ नहीं बन रहा, पैर नहीं बन रहा है, बच्चे को कुछ ना कुछ सम और द अदर प्रॉब्लम इज़ देयर विद द चाइल्ड, ठीक है। एक उदाहरण के रूप से जस्ट एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। मैंने आपको पिछले बार भी ये चीज़ बताया था कि एक सिस्टर थी, वो सिस्टर जब आई तो उस समय पे वो जब धीरे धीरे करके वो प्रभु में ही थी, परंतु वो आने लगी और बढ़ने लगी। तो उस टाइम पे उन्होंने बताया कि वो जो हस्बैंड के साथ है, यानी कि जो व्यक्ति के साथ है वो उनका रियल पति नहीं है, उनका पहले पति का डेथ हो गया था और फिर ये दूसरा पति है।
और ऐसे करके वो सिस्टर से जब मैं बात कर रही थी फ़ोन पे, तो उन्होंने बताया कि पहले पति का डेथ हो गया, फिर दूसरे पति के साथ है, फिर उसके साथ भी नहीं बना तो अब तीसरे के साथ है। तो उनकी बेटी का भी वो सिस्टर बता रही थी कि उनका कम उम्र में शादी हुआ, बिल्कुल कम उम्र में शादी हुआ, और उनके पहले पति का डेथ हो गया, फिर दूसरे के साथ थी, फिर तीसरे के साथ है थी, और वो भी अब चला गया है, उसने अपना मन फिराव कर लिया है। फिर उसकी बेटी ने भी कम उम्र में शादी कर लिया, ठीक है, उसकी बेटी ने भी कम उम्र में शादी कर लिया, और उसके पहले पति के साथ पहले ही साल के अंदर डाइवोर्स हो गया, और अभी दूसरे के साथ है, ठीक है। तो फिर जब मैंने बात करी तो मैंने ये श्रापों के बारे में उनको मैंने बताई, और उन्होंने फिर ये भी बोला कि उनकी मम्मी का भी 3 शादी हो चुका है, ठीक है, 3 शादी उनका भी हो चुका है। तो आपको ये चीज़ समझना है, अगर हमारे परिवार में ऐसे केसेस है जहाँ पे हम डाइवोर्सेस को देख पा रहे हैं, जहाँ पे हम एक्स मैरिटल अफेयर को देख पा रहे हैं, हमारे बच्चे भी वही चीज़ करेंगे, आप मानो या नहीं मानो। आपको ये चीज़ अंदर डाइजेस्ट होता है या नहीं होता है, परंतु आत्मिक रूप से दिस हैज़ टू हैपन, और ये होता ही है। हमारे परिवार में यदि डाइवोर्स का या तलाक का हिस्ट्री रहा है पहले समय में, या पति पत्नी का या हमारे मम्मी पापा का नहीं जमता था पहले, तो वो चीज़ बच्चों में भी आता है। वो बच्चे जब बड़े हो जाते, उनकी भी शादी होती है, तो वो भी एक्स मैरिटल रिलेशनशिप से जूझते हैं, वो भी अपने मैरिटल लाइफ के दौरान उनके जीवन में भी बहुत सारी चीज़ें सेम होता है जो मम्मी पापा के साथ होता है। डाइवोर्स है तो ये इनके जीवन में भी वही चीज़ होगा, तलाक होगा, ठीक है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये अपने आप में श्राप है। आत्मिक दुनिया में कुछ सारी चीज़ें जो बोए है वो कहीं ना कहीं कटेगा, और ज़्यादा गुना कटेगा। आपको समझ में आ रहा है ये चीज़? ज़्यादा गुना कटेगा, ठीक है। मैं आपको सब उदाहरण से, बहुत सारे लोगों से हम बात करते, तो मैं आपको लगातार उदाहरण से मैं आपको बताते रह रही हूँ कि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कटेगा। हम बो रहे हैं और वो कहीं ना कहीं से कट के निकलेगा। तो जवान लोग आज के दिन पे जो सोच रहे दैट नोबडी इज़ वॉचिंग मी, कोई मेरे को नहीं देख रहा है, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मेरे को डर नहीं है, प्रभु है प्रभु नहीं है, या फिर जो आज जानते भी नहीं है खुदा को, आज कोई डर नहीं है। परंतु यदि हम परमेश्वर को नहीं भी जानते हैं, हम अन्य जाति है, यदि हम प्रभु को नहीं भी जानते, परंतु जो बो रहे हैं वो कहीं ना कहीं कटेगा। इवन जो प्रभु को नहीं जानते हैं, वो जो बो रहे हैं वो कहीं ना कहीं जाके कटेगा। और वो हम तो काटेंगे, परंतु द मोस्ट जो सबसे ज़्यादा सफ़र करेगा वो हमारे बच्चे हैं। जब मैं इस पे भी आना चाहती हूँ, इस विषय पे, कि जब हम अबॉर्शन की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको कुछ बात बताना चाहती हूँ अबॉर्शन के ऊपर। फॉर अस इट इज़ लाइक कि हमको सबको ये चीज़ पता है कि अबॉर्शन मतलब मर्डर होता है, ठीक है, ये चीज़ हमको पता है। परंतु मैं और भी बातों में आना चाहती हूँ जहाँ पे हम देखते हैं कि पिल्स लेते हैं, ठीक है, क्या कि कंसीव कंसीव नहीं होने के लिए पिल्स लिया जाता है, ठीक है, कि हमारे गर्भ तक हमारा मतलब हम बच्चा ये ना करे, क्या मतलब कंसीव ना कर जाए, तो उसके लिए पिल्स लेते हैं ताकि वॉश आउट हो जाए बोल के, ठीक है। फिर और आता है क्या, फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन आता है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ बात बताऊंगी जहाँ पे हमको इस विषय में पता है कि अबॉर्शन जो है, अबॉर्शन मर्डर है। वी नो दैट वेरी वेल कि अबॉर्शन अपने आप में मर्डर है। मेडिकल साइंस ये कहता है क्या कि 2-3 महीने तक के, जब तक के हमको आइडिया है, मैं बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल ओपनली बात करूँगी, ठीक है, तो आप इस चीज़ों से शर्माए नहीं, परंतु यू नीड टू अंडरस्टैंड, हमको सत्य जानने की ज़रूरत है। तो बिल्कुल रिसीविंग हार्ट से ये सब सुनिए, क्योंकि आत्मिक रूप से ये सारा चीज़ सुनना ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है, ठीक है। हमको मेडिकल साइंस ये कहता है क्या कि आदमी का स्पर्म और लेडीज़ का जो एग होता है ओवरी के अंदर, शुक्राणु, और जो एग होता है ओवरी के अंदर, वो शुक्राणु जाते हैं क्या, एग में जाके फर्टिलाइज करता है, फिर उसके बाद वो ट्रैवल करता है यूटेरस तक के, है ना, वो गर्भधानी तक के ट्रैवल करता है, और फिर वहाँ जाके चिपक जाता है, और फिर धीरे से करके 2-3 महीने में बच्चे का धीरे से दिल धड़कना चालू होता है। तो तब तक के, जब तक उसका दिल नहीं धड़क रहा है, आप क्या करो, आप पिल लेके उसको आउट कर सकते हो, या आप अबॉर्शन कर सकते हो, ठीक है। आप पिल खा के उसको निकाल दे सकते हो, या फिर आप अबॉर्शन करके भी निकाल दे सकते हो। अबॉर्शन, इवन अगर हम और भी बड़ी बात करेंगे तो अबॉर्शन बड़े बच्चों में भी होता है, जहाँ पे इवन 20-21 वीक्स में भी आके
मतलब इतने टाइम में भी आके अबॉर्शन होता है और वो खतरनाक होता है। तो खैर हम सबको आइडिया है कि अबॉर्शन करना क्या है, गलत है, वो एक मर्डर है अपने आप में। परंतु जब साइंस ये कहता है कि हम दूसरे तीसरे महीने तक के हम पिल लेकर उसको बाहर कर सकते हैं, हम अबॉर्शन कर सकते हैं, परंतु परमेश्वर का राज्य में ये नहीं है। खुदा के राज्य में एक्चुअली आपको पता है क्या है, जब आदमी का स्पर्म या शुक्राणु लेडी के अंडे में जाता है, उसको फर्टिलाइज करता है, तुरंत ओवरी के अंदर एक क्षण के अंदर, एक सेकंड के अंदर एक आत्मा जन्म ले चुकी रहती है। आप सुनिए अच्छे से, उसके भले हाथ पैर नहीं है, उसका दिल नहीं धड़क रहा है, वो अभी तक यूटेरस तक नहीं गया है, वो वहाँ तक गर्भधानी तक अभी तक नहीं पहुँचा है, परंतु उसी क्षण के अंदर जिस समय वो स्पर्म जाके उस अंडे को, उस एग को ओवरी के अंदर ही फर्टिलाइज कर देता है, उसी क्षण के अंदर एक सेकंड के अंदर वो लड़का है कि वो लड़की है, वो तुरंत डिसाइड हो जाता है। उसका कलर आंखों का क्या होगा, उसके बालों का कलर क्या होगा, वो पैदा कब होगी, उसका मरण कब होगा, सब कुछ तुरंत उसके अंदर आत्मा प्रवेश कर जाता है और उसके अंदर वो सब कुछ डिसाइड हो जाता है, उसका पूरा जीवन डिसाइड हो जाता है। परमेश्वर ने जो प्लान उस छोटे बच्चे के लिए रखा रहता है, वो सब कुछ एक्टिवेट हो जाता है। और यदि हम पिल खाकर उसको यूटेरस तक नहीं पहुंचने दिए, या उसको हमने कंसीव नहीं करने दिया, वहां तक नहीं पहुंचने दिया, गर्भधानी तक, और हमने पिल लेकर उसको बाहर कर दिए या हमने उसका अबॉर्ट कर दिया, तो आपको पता है आप पिल खाकर भी एक मर्डर कर चुके हैं। सुनिए अच्छे से, पिल खाकर भी, हम वो दवाई लेकर भी हमने मर्डर किया है। अच्छे से इस बात को अच्छे से बिल्कुल आपको सुनना है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। हमने वो लेकर भी हमने ऑलरेडी एक मर्डर कर दिया। हमने भले अबॉर्शन नहीं किया है, परंतु हमने पिल लेकर वो उसके अंदर, जिसके अंदर ऑलरेडी आत्मा प्रवेश कर चुका था, उसको हमने यूटेरस तक नहीं जाने दिया और हमने उसको आउट कर दिया। हम जब फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन करा लेते हैं, फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन में भी यूटेरस का रास्ता और ये ओवरी का जो रास्ता है, वो जो ट्यूब है, उसको क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है, उस रास्ते को काट दिया जाता है, ताकि जो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है या वहाँ पे जहाँ पे फर्टिलाइज ओवरी के अंदर होता है, वो फर्टिलाइज्ड अंडा यूटेरस तक नहीं जा पाए बोलकर उसको हम क्या कर देते, नहीं 2 बच्चा इनफ है, 2 बच्चा इनफ है, तो 1 बच्चा इनफ है, और उसके बाद हम क्या कर देते, हम फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन करा लेते हैं, ठीक है। और आज के दिन पे इट इज़ वेरी कॉमन क्या कि बहुत महंगाई बढ़ गई है, ठीक है। हम वी कांट अफोर्ड अनदर चाइल्ड, हम और एक बच्चे को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, है ना। ये हमारे बहुत सारे आज के दिन पे 21st सेंचुरी का बहुत सारा ये बातें हम पेरेंट्स के जीवन में रहता है। परंतु मैं आपको बात कहती हूँ कि हर एक बच्चा परमेश्वर की ओर से आशीष है। क्या आप सुन रहे हैं इस चीज़ को? हर एक गर्भ का फल परमेश्वर की ओर से आशीष है। और यदि आपको परमेश्वर ने दिया है, हम में से कई सारे ऐसे पेरेंट्स होंगे जो इस गवाही को आज देते होंगे कि अननोइंगली बोले कंसीव हो गया, हमारा प्लानिंग नहीं था, अननोइंगली कंसीव हो गया था, हमको चाहिए नहीं था बच्चा। हमको कई सारे लोग गवाही देते हैं और अननोइंगली बच्चा हो गया, हमने उसको अबॉर्ट नहीं किया, और परंतु परमेश्वर ने हमको कितना आशीष दिया है। वो बच्चा बहुत आशीषित है हम कहते हैं। और हमको लगता था, कई लोग गवाही देते हैं, हमको लगता था कि हम इस बच्चे का पूरा पालन पोषण पूर्ति, उसका स्कूल फीस, एवरीथिंग, सब कुछ आज एक्सपेंसिव हो गया, महंगा हो गया, हम उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। परंतु परमेश्वर ने हमको ये बच्चा दिया, तो परमेश्वर एक्चुअली हमारा पूरा फाइनेंस का ख्याल रखता है। एंड इफ़ यू बिलीव, अगर आप इस चीज़ को विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने आपको श्रापों से आज़ादी दिया है, तो फाइनेंस इज ऑल्सो इन हैंड ऑफ गॉड। परमेश्वर के हाथ में भी आपके सारे फाइनेंस होने चाहिए। खुदा आपको यदि एक गर्भ का फल दे रहा है, तो परमेश्वर उसकी फैसिलिटीज़ भी आपको पूरा प्रबंध करके देगा। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर आपको फैसिलिटीज़ प्रबंध करके नहीं देगा। भले अननोइंगली हम कंसेप्शन हो गया, परंतु इट इज़ नॉट आउट ऑफ द विल ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की इच्छा के बगैर नहीं हुआ है। एवरीथिंग, एक बाल भी टूट के गिरता है तो कहता है कि ये परमेश्वर की इच्छा से वो बाल टूट के गिरा है।
ठीक है, तो क्या कंसीव होना ये आउट ऑफ द विल है? क्या ये परमेश्वर की इच्छा और योजना नहीं है? नहीं। यदि परमेश्वर ने एक गर्भ के फल को दिया, अगर आपने कंसीव किया है, तो दैट इज वो परमेश्वर की ओर से दिया हुआ आशीष है। और यदि परमेश्वर ने आपको वो आशीष दिया है, तो खुदा वो एक्सपेंसेस के लिए भी आपको शक्ति देगा, आपको पूरी तरीके से उस बच्चे के लिए, इफ यू हैव दैट फेथ, अगर आपके पास वो विश्वास है तो, है ना। हमको हमारे विश्वास में भी एक्टिवेट होने की ज़रूरत है। राई के दाने के समान विश्वास हमको रखना ज़रूरी है। तो परमेश्वर हमको उस चीज़ में भी, यानी कि परमेश्वर वो गर्भ के फल के लिए भी हमको सब कुछ बिल्कुल तैयार करके देगा। ठीक है, अगर अब मैं आ जाऊंगी इस विषय में, अगर आपने सुना होगा इस बात को कि अब अबॉर्शन से क्या कंसीक्वेंस होता है। ठीक है, हमने पिल ले लिया, आउट कर दिया, क्या कंसीक्वेंस होता है। अब अननोइंगली जब हमने फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन करा लिया, तो अननोइंगली कितने बार कंसेप्शन हुआ होगा, आपको आइडिया है? कितने बार कंसीव किए होंगे, आपको आइडिया है? जब हमने फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन करा लिए, तो कितने बार स्पर्म जाके फर्टिलाइज किया होगा एग को ओवरी में जाके, और कितने बार वो बाहर आ गया होगा। वी हैव डन अनदर मर्डर। ठीक है, ओके। जब अब बहुत लोगों का ये कहना रहेगा कि हमने अननोइंगली किया है, आज हमको पता चल रहा है अननोइंगली किया है। दैट लॉर्ड नोज वेरी वेल, परमेश्वर अच्छे से जानता है, यू डोंट हैव टू वरी फॉर इट। बट हमको सत्य जानना ज़रूरी है। और आज यदि कोई ऐसे लोग हैं, परमेश्वर को पता है, परमेश्वर यदि आपका विश्वास इतना है, खुदा नहीं मेरे को 2 ही बच्चा चाहिए, मेरे को उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। गॉड नोज दैट, परमेश्वर भी जानता है आप शायद से 2 बच्चों के लिए इनफ है आपके लिए। गॉड नोज ना, परमेश्वर का एक्चुअली परमेश्वर का ये आशीष है, फूलो फलो और पृथ्वी में फैल जाओ। ये खुदा ने आशीष दिया था आदम और हवा को, ये आशीष है। टू मल्टीप्लाई इज अ ब्लेसिंग, डू यू नो दैट? टू मल्टीप्लाई इन ईच एंड एवरी एरिया, है ना। बच्चों के लिए भी कहा था, आप फिजिकली यू हैव टू मल्टीप्लाई, इट्स अ ब्लेसिंग। परंतु जब हमारी इच्छा है कि नहीं परमेश्वर मेरे को 2 बच्चा चाहिए, एंड इफ यू डिक्लेयर इट, तो पता है परमेश्वर, इफ़ यू हैव दैट, मैंने कई सारे केसेस देखे हैं इस चीज़ को, पता है मैंने कई सारे ऐसे केसेस देखे जहाँ पे वो लेडी या वो आदमी, वो दोनों पति पत्नी मिलकर प्रार्थना करते, नहीं प्रभु 2 ही बच्चा चाहिए, और मैं गलत डिसीजन, मैं वो फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन नहीं कराना शरीर से छेड़छाड़ नहीं करना चाहता, जो अपने शरीर को हानि पहुँचाता है, क्योंकि ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो शरीर को खराब करता है या हानि पहुँचाता है, तो परमेश्वर भी श्राप देता है। याद रखिएगा, जो शरीर का हानि करता है, खुदा भी उसको श्राप देता है। तो एक्चुअली ये हानि है शरीर का। हम एक नेचुरल चीज़ को जो परमेश्वर ने बनाया है, हम उस चीज़ को काट दे रहे। वी आर फिजिटिंग विद इट, हम उसके साथ कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, एंड वो अच्छा नहीं है। ठीक है, और परमेश्वर जानता है। यदि आपके पास ये विश्वास है, मैंने कई लोगों के मुंह से ये गवाही सुनी हो, पति पत्नी ने मिलकर प्रार्थना किया, प्रभु हम इस शरीर को छेड़खानी नहीं करना चाहते, ये शरीर आपका मंदिर है, प्रभु हमको सिर्फ 2 ही बच्चा चाहिए। तो यू विल नॉट बिलीव, उनके जीवन में सिर्फ 2 ही बच्चे हैं। ठीक है, एंड उसके बाद वो कभी कंसीव नहीं हुए। माई गुडनेस, गॉड कैन डू एनीथिंग एवरीथिंग, अगर आप विश्वास करेंगे तो। अगर अब मैं आपको बताऊं कि इसका कंसिक्वेंस क्या है, ठीक है, अबॉर्शन का, या जितने बार हम अननोइंगली पिल लेके हम आउट कर रहे हैं, है ना, हम अबॉर्शन करा ले रहे हैं, हमने काट लिया है और पता नहीं कितने बार ये कंसीव होके बाहर आ गया है बच्चा। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपने सुने होंगे ना, नर बलि होता है, बच्चों की बलियाँ चढ़ती है। ठीक है, बच्चों की बलियाँ चढ़ती है मूर्तियों के सामने, दुष्ट आत्माओं के सामने, कई सारे बड़े स्ट्रक्चर्स को खड़े करने के लिए, या जादू टोनाओं में मोस्टली ये होता है कि बच्चों की बलि चढ़ाई जाती है जब हमको किसी को मारना रहता है। वो आज के दिन पे भी होता है, कई लोग को आइडिया होगा, इट इज़ स्टिल हैपनिंग टुडे ऑल्सो। ठीक है, बच्चों की बलियाँ बिल्कुल न्यू बॉर्न से लेके 3 साल के बच्चों तक हम देखेंगे। कई कबार हम अगर आप आइडिया है आपको, तो जैसे स्लम्स में से, झुग्गियों में से, इधर उधर से, आप अफ्रीका देख लीजिए, बच्चे गायब हो जाते, किडनैप कर लिए जाते हैं। ठीक है, या तो वो बेचे जाते हैं, या फिर वो इन सब रिचुअल्स के लिए यूज़ होते हैं, ये सारे कल्ट के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, ये सारे जादू टोनाओं के लिए, विच क्राफ्ट के लिए वो बच्चे यूज़ होते हैं, न्यू बॉर्न बेबी से लेके 3 साल के बच्चे तक।
दुष्ट आत्माओं को इनका खून क्यों चढ़ाया जाता है? वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं बाय गेटिंग द इनोसेंट ब्लड, जिसमें अभी भी पाप नहीं है। तो जब दुष्ट आत्माओं को ये वाला खून मिलता है तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं, दे गेट एक्टिवेटेड। ये दुष्ट आत्माओं को वो बहुत ज़्यादा, दुष्ट आत्मा आत्मिक दुनिया में यदि हम देखेंगे तो बहुत ज़्यादा वो पावरफुल हो जाती है। वो मृत्यु को लेकर आ सकती है हमारे जीवन में, वो हमारे पति पत्नी को पूरी तरीके से ख़त्म कर सकती है, वो बीमारियों को ला सकती है। तो आज के दिन पे जब हमको लग रहा है कि हाँ अबॉर्शन मर्डर है, मैंने आपको कहा पिल लेके हम आउट कर देते हैं, ठीक है, जो खून उस बच्चे का बह के गया, इनोसेंट ब्लड, चाहे वो अबॉर्शन से हो, चाहे वो पिल लेकर हो, चाहे वो फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन के वजह से हो, जो हमारे अंदर से जो आत्मा जो हम परमेश्वर ने डाला था, वो गर्भ का फल जब हमारे अंदर से निकल जा रहा है बाहर, तो ये इनोसेंट खून बह रहा है, ठीक है, और वो आत्मिक रूप से दुष्टात्माएं उसको हम उनको अननोइंगली बलि चढ़ा रहे हैं हमारे खुद के संतानों का। सुनिए अच्छे से, हम अननोइंगली हमारे संतानों का हम बलि चढ़ा रहे हैं उनके ऊपर। एंड फिर हम पूछ रहे हैं कि हमारे परिवार में मृत्यु कैसे आ रहा है, हाउ वी आर गेटिंग, ये अजीब अजीब बीमारियां कहाँ से है। मेरे परिवार में तो किसी को कैंसर नहीं था, परंतु अब कैसे कैंसर आ गया। मेरे परिवार में किसी को डायबिटीज़ नहीं है, थायराइड नहीं है, हार्ट अटैक नहीं होता था, अब कैसे हार्ट में प्रॉब्लम आ गया, एंड दिस एंड दैट। हम कितना सारा चीज़ों से लगातार स्ट्रगल करते हैं। हमारे घर में जानवर मरने लग जाते हैं, हमारे घर में अजीब अजीब चीज़ें होते रहते हैं, ठीक है, हम लगातार बीमारियों से जूझते, पति पत्नी में लड़ाई होता है, अशांति होता है। आपको पता है हमारा फाइनेंस रुक जाता है बहुत भयानक तरीके से। कुछ भी कर ले हमको सक्सेस नहीं मिलता है, हम जहाँ हाथ डालते हम फेल हो जाते हैं उस जगह पे। आपको पता है ये सारे वो दुष्ट आत्माएं हैं जिनको हमने खुद से अपने बच्चों का बलि चढ़ा दिया। और हमने उनको खुद से इनविटेशन दे दिया है, और हमने उनको खुद से बुलाया है अपने आप को मारने के लिए। हमने खुद से उनको बुलाया है हमारे जीवन को तबाह करने के लिए। ये दुष्टात्माएं भयानक तरीके से हमारे जीवन में लगातार काम करने लग गए हैं। हमने उनके लिए बहुत बड़ा दरवाज़ा खोल दिया है, भयानक तरीके से वो हमारे जीवन में काम कर रहा है। जवानों, youths and the people who are married and having an extra relationship outside, be careful. शादी के बाद भी एक्स मैरिटल अफेयर है ना, आज के जवान लोग वन नाइट स्टैंड, लिव इन रिलेशनशिप, एक दूसरे के साथ शादी के पहले ही रहने लग जाते। कपड़ों के तरह आज लड़का लड़की लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बदलते हैं। आज इसके साथ नहीं जमता है तो दूसरे के साथ नहीं जमता है तो तीसरे के साथ, फाइंडिंग दैट परफेक्ट सोल। परंतु फाइंडिंग द परफेक्ट सोलमेट, परंतु परमेश्वर ने जो चाहा है, क्या मैंने आपको पिछले बार भी बताया था कि आज के दिन में भी मेडिकली आदमी का एक रिब केज या एक पसली का हड्डी कम होता है। आपको मैंने पिछले सेशन में मैंने आपको ये बताया। तो खुदा ने आपके लिए जिसको चुना है, अगर आप प्रार्थना करेंगे, अगर आप अभी से प्रार्थना करेंगे तो सही समय पे आपके लिए परमेश्वर वो लड़का या वो लड़की को सही समय पे आपके लिए ला के देगा। एंड वो सही रहेगा आपके लिए, वो उससे आशीष आएगा। जो खुदा की ओर से दिया हुआ है वो आशीष है, आपको पता है। परंतु हम अपने हिसाब से कुछ भी चुन लेते हैं, हम अपने हिसाब से कुछ भी कर लेते हैं। किसी के साथ भी आज ये नहीं जमता तो हम दूसरे के पास चले जाते हैं। ये सारा अपने आप में भयानक श्रापों को लेकर आता है, दुष्ट आत्माओं के लिए दरवाजे को खोल देता है और हम उसको नहीं काटेंगे। कई कबार बच्चे होते और वो मर जाते हैं अचानक से, विदाउट एनी रीज़न। हमने बोए हैं, कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई उसको काटेगा। हम तो काट ही रहे हैं, परंतु डरिए इस बात से कि आपकी भी आगे चल के शादी होगी और आपके भी बच्चे होंगे, तब सिर पकड़ के बैठ जाइएगा। उन लोग जब बड़े होंगे, आज जो यूथ अपने मम्मी पापा से कैसे व्यवहार कर रहा है, बी केयरफुल।
आप अपने मम्मी पापा से कैसे व्यवहार कर रहे हो, क्योंकि आपके आने वाला जनरेशन भी आपको उससे ज़्यादा सताएगा, आपको उससे ज़्यादा ट्रबल देगा. यू नीड टू नो दैट. ठीक है. सो अगर हम उसी में फिर से आ जाए हमारे टॉपिक से, तो टुडे आज के जवान लोग, इवन पति पत्नी लोग, अपने आप को फिजिकली सेटिस्फाई करने के लिए दे वॉच पॉर्न, ब्लू फिल्म्स जिसको हम कहते हैं, है ना, ऑल न्यूड वीडियोस. आज के दिन पे इट इज़ वेरी इजी टू एक्सेस. फ़ोन में खोल देते, इवन बच्चे लोग गलती से वो सारी चीज़ों को खोल देते, बिकॉज एड्स और वीडियोस और सब आजकल एवरीथिंग इज सो कॉमन. पूरे जवान लोग आज सिर्फ दे आर टॉकिंग अबाउट ऑल फिजिकल थिंग्स. आज वीडियोस भी उसी चीज़ पे बनता है, पॉर्न देखते हैं एंड एवरीथिंग. वेर एवर यू सी, आज जहाँ कहीं भी हम देखेंगे, पति पत्नी भी कई कबार ऐसा रहता है कि इवन, मैं सिर्फ जवानों की बात नहीं कर रही हूँ, बट इवन हस्बैंड वाइफ वो एक साथ देखते हैं. और अगर अब मैं आपको आत्मिक रूप से इसके कुछ ये बताती हूँ, मैं मेंटली और आत्मिक रूप से मैं आपको इसके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ. ठीक है. यहाँ पे जब एक हस्बैंड वाइफ या पति या पत्नी अकेले में वो जब ये वीडियोस को देखते हैं या फिर वो ऐसे पिक्चर्स को देखते हैं जो न्यूड कंटेंट से है, या पॉर्न कहते हैं जिसको हम यहाँ ब्लू फिल्म्स कहते हैं, जब हम इन सारे चीज़ों को, अश्लील चीज़ों को जब हम देखते हैं, तो आपको पता है अंदर ही अंदर, इनसाइड, अंदर ही अंदर ऐसा होता है कि वो हमारा माइंड उसको, या हमारा मन, या हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको रिकॉर्ड कर लेता है. सुनिए अच्छे से. यदि अभी ऑलरेडी शरीर प्राण आत्मा के बारे में प्रभु के दास ऑलरेडी बता रहे हैं, आप अगर सुनेंगे तो एवरी थर्सडे इसके बारे में आ रहा है, आप उनको सुनिएगा अच्छे से. इवन प्रभु के दास बिशप आमोस सिंह जी सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के बारे में बताते हैं कि हमारा दिमाग किस प्रकार से काम करता है. तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जब हम ये सारी चीज़ों को देखते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारा दिमाग तो उसको रिकॉर्ड कर ही रहा है, परंतु उसका पूरा छाप हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है. फिर हमको सपने आते हैं, हमको सपने भी ऐसे ही टाइप के आने लग जाते हैं. कई लोग के साथ ऐसा होता होगा, सपने में ऐसे ऐसे प्रकार के फिजिकल बहुत सारे फीलिंग्स आने लग जाते हैं. ठीक है. लगता है कि कोई कुछ कर रहा है बोल के हमारे साथ, या फिर हम कुछ कर रहे हैं किसी के साथ. तो ये पता है कब होता है, जब एक पति पत्नी अगर एक दूसरे से इमोशनली अगर डिस्कनेक्टेड है. एक हस्बैंड वाइफ, मैं अभी एक शादीशुदा व्यक्ति की बात कर रही हूँ, मैं बाद में जवानों पे आऊँगी. जब एक पति पत्नी इमोशनली एक दूसरे से डिस्कनेक्टेड होते हैं, या फिजिकली उनको लगता है कि सामने वाला मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, तो वी स्टार्ट वॉचिंग ऑल दिस थिंग्स. और फिर वी डू मास्टरबेशन, है ना. हस्त महतून भी कई लोग, लड़के और लड़की लोग, या आदमी या औरत लोग जिनकी शादी हो गई, उन लोग ये चीज़ करते हैं. और इन सब चीज़ों से दुष्ट आत्माओं के लिए एक पोर्टल खुल जाता है हमारे जीवन में, और वो हमारे पति पत्नी के अंदर धीरे धीरे करके दरार लाने लग जाता है. सुनिए, हमारे अंदर, पति पत्नी के अंदर का जो रिश्ता है, उसमें दरार, उसमें गैप आने लग जाता है. एंड वी ट्राई, अगर आप देखेंगे, मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल ओपनली बता रही हूँ. अ मैन कैन लास्ट ऑन बेड, साइंस ये कहता है, अ मैन कैन लास्ट like almost 4 to 5 minutes maximum. परंतु आज के दिन पे the ladies think, ये सारा वीडियो देख के लेडीज को लगता है कि नो, मेरे को फिजिकली आई नीड मोर सेटिस्फैक्शन और समय के लिए. तो अगर साइंस के हिसाब से आप कहेंगे, तो मेडिकल साइंस हमको ये क्लियर बता देता है क्या, कि अ मैन कैन लास्ट ओनली लाइक मैक्सिमम टू 4 to 5 minutes. बट हम जब इन वीडियो को देखते हैं, पता है आपको, एक नॉर्मल व्यक्ति, आप खुद का वीडियो ऐसा बिना कपड़े का आप बना सकते हैं क्या? जस्ट इमेजिन ना, आप खुद का फोटो ऐसे बिना कपड़े का खींच सकते हैं क्या? नहीं ना. तो अगर ये व्यक्ति, ये लोग अगर ये वीडियो बना रहे, दे आर नॉट इन नॉर्मल माइंड. वो अपने दिमाग, अपने सही दिमाग से ये सारे वीडियोस नहीं बना रहे हैं. वो उस समय पे ड्रिंक किए हुए रहते हैं, वो ड्रग्स लिए हुए रहते हैं, और दुष्ट आत्माओं की शक्तियों से, दुष्ट आत्मा की शक्ति से प्रभावित होकर ये सारे वीडियोस बना रहे हैं.
और जब हम ये वीडियोस देख रहे होते हैं तो वो दुष्ट आत्माएं हमारे स्क्रीन से निकल कर वो हमारे जीवन में जो पोर्टल हमने खोल दिया है, वो पोर्टल में से, वो दरवाजे से घुसकर हमारे जीवन में आके काम करने लग जाते हैं। तो वी थिंक कि जो वीडियो में देख रहे हैं वो चीज़ रियल लाइफ में, इट इज़ नॉट इन रियल लाइफ, वो चीज़ नहीं होता एक्चुअली रियल लाइफ में। परंतु हमको लगता है आदमी लोग बच्चा होने के बाद, लेडीज दे लूज देयर ब्यूटी, ये सैक्रिफाइस कर देती है अपनी सुंदरता को एक बच्चा होने, दे लूज देयर बॉडी शेप एंड ऑल। एक बच्चा हो जाने के बाद वो आपको जब एक बच्चा पैदा करके दे रही होती है तो वो अपने कई सारे ब्यूटी को जो जैसे शादी के पहले थी वो वैसे नहीं रहती है। तो मैनी मैन वो अपना इंटरेस्ट, कई सारे आदमी लोग अपना इंटरेस्ट इन लेडीज़ में से ख़त्म कर देते हैं। तो वे दे सर्च, वो मास्टरबेट करते हैं, वो ये वीडियोस देखते हैं, एक्स मैरिटल अफेयर्स में आ जाते हैं, वो प्लीज़ नहीं हो पाते हैं फिजिकली अपने सामने पत्नी की ओर से। और देन उसके बाद दोनों में तकरार होता है जब वो ये सारे वीडियोस देखते हैं। उन आदमियों के अंदर भी जब ये वीडियोस देखते हैं तो वो जब इवन दे कम टुगेदर, जब वो फिजिकली वो पति पत्नी एक साथ आते हैं और अगर ये आदमी वीडियो देखा हुआ है तो मन में एक्चुअली सामने पत्नी है, परंतु इमेजिनेशन में चल रहा है कि वीडियो में वो वाली लेडी थी एंड वो हमारे आंखों के सामने, वी फील लाइक दैट, और वो आंखों के सामने आके वो वाली लेडी थी, वो आदमी था, एंड हमको आंखों के सामने वो आ जाता है एंड वी फील लाइक दैट। परमेश्वर का वचन नए नियम में कहता है यदि तू एक स्त्री को गलत नजर से भी देख लेता है तो तू व्यभिचार कर चुका है। तो हम तो कितना कर रहे होंगे, है ना, क्योंकि हम वीडियोस देख रहे हैं। कई सारे लोग आज शादी में भी वीडियोस देख रहे, और उस वीडियो में देखकर क्या वो व्यभिचार नहीं हुआ? वो वीडियो को देखकर दे आर फीलिंग इट, मास्टरबेट, हस्त मैथुन करते हैं। आपको पता है मेडिकली साइंस ये प्रूव करता है कि हस्त मैथुन से हमारे दिमाग में जो हमको हैप्पी करता है, हमको सेटिस्फाई करता है, वो एक हार्मोन होता है हमारे ब्रेन के अंदर, एक केमिकल रिलीज होता है जिसको कहते हैं डोपामाइन, DOPAMINE। मेडिकल स्टूडेंट्स ये सब चीज़ों को अच्छे से जानेंगे, मेडिकल फील्ड वाले। तो डोपामाइन जो है हमारे ब्रेन में रिलीज होता है, जो हमको कोई भी चीज़ को अच्छा लगाता है, वो हमको खाना भी अच्छा लगाता है या कोई भी चीज़ को अच्छा लगाता है, तो वो अच्छा लगाने वाला जो केमिकल है उसको कहते हैं डोपामाइन, जो हमारे दिमाग में एक प्रकार में, मैं बिल्कुल ईजी शब्दों में कहूँगी क्योंकि बहुत सारे लोग हमको ऐसे सुन रहे जिनको इसके बारे में पता नहीं होगा, तो मेडिकल साइंस वाले नहीं है, तो मेरे को उनको ये चीज़ समझाना है। तो उसको कहते हैं डोपामाइन। केमिकल एक हमारे ब्रेन के अंदर रिलीज होता है, हमारे दिमाग के अंदर रिलीज होता है, उसको कहते हैं डोपामाइन। तो डोपामाइन की अधिक मात्रा, यानी कि कोई अगर ड्रग्स ले रहा है, कोई अगर नशा कर रहा है, तो तभी भी वो डोपामाइन रिलीज होता है। एडिक्शन जिसको हम कहते हैं लत लग जाना, ये सारा चीज़ जो है हमारा डोपामाइन जो है जब अधिक रिलीज होने लग जाता है तो हमको उस चीज़ का लत लग जाता है। तो आज के दिन पे जैसे ड्रग्स का लत लग जाता है, टोबैको का लत लग जाता है ना, तम्बाकू का लत लग जाता है, पीने का लत लग जाता है, एडिक्शंस हो जाते हैं, उसी प्रकार से हस्त मैथुन का भी या ये सारे मूवीज देखने का भी लत लग जाता है। बिना हस्त मैथुन किए नहीं रह सकता। कई सारे जवान लोग आके कन्फेस करते हैं कि इवन हस्बैंड वाइफ में से भी कई सारे लोग ने आके कन्फेस करे हैं प्रभु में चलने के बावजूद भी, कि बोले बिना मास्टरबेशन किए, इवन लेडीज, इवन लड़कियां, इवन आदमी, इवन लड़के लोग, वो कहते हैं कि बिना मास्टरबेशन किए हमको अच्छा नहीं लगता है। लत लग गई उस चीज़ की, अडिक्ट हो गए उस चीज़ से। जब डोपामाइन अधिक रिलीज होने लग जाता है तो हम उस चीज़ से, उसका लत हमको लग जाता है, धीरे धीरे करके वो चीज़ हमको पागल बनाने लग जाता है। वो हमारे, पता है, डोपामाइन अगर अधिक रिलीज हो तो हमारे ब्रेन के ऊपर बहुत बुरा असर डालता है। वो हमको चीज़ों को कॉन्सेंट्रेट करने नहीं देता है, वो हमको, हमारा कंसंट्रेशन पावर कम हो जाता है, हम कोई चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते, हम कोई चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते। दैट्स व्हाई वी गेट फेल। हम पढ़ाई की बात करें या हम हमारे हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में बात करें या हम हमारे कामों में बात करें, हम फेल हो जाते हैं, हम अनसक्सेस हो जाते हैं, हम चीज़ें भूलने लग जाते हैं। तो क्लियर साइंस इस बात को प्रूव करता है, यदि मास्टरबेशन कर रहा है कोई या हस्तमैथुन कर रहा है, वो 20 साल हमारे जिंदगी का कम कर देता है। अगर हमको 80 साल जीना था तो वो हमारे शरीर को हानि पहुंचाते पहुंचाते 60 साल के अंदर ही हमको मार देगा।
इट इज़ वेरी डेंजरस। हमको बस उस समय का सेटिस्फैक्शन लगता है, परंतु आपको पता नहीं है कि हाउ मच इट इज़ डेंजरस। वो हमारे पति पत्नी के रिलेशनशिप को खराब कर रहा है। हम व्यभिचार कर रहे हैं उनसे सारी चीज़ों को देख के, और व्यभिचार करने से श्राप तो आना ही है, हमारे पीछे दुष्ट आत्मा तो काम करना ही है। तो हमारा रिलेशनशिप जब हमारे बीच में, पति पत्नी के बीच में यदि प्रभु है, गॉड, हमेशा याद रखना, पति और पत्नी जब उनकी शादी होती है ना, बोथ आर इम्परफेक्ट, दोनों परफेक्ट नहीं है। यू कैनॉट सर्च फॉर अ परफेक्ट वाइफ, यू कैनॉट सर्च फॉर अ परफेक्ट हस्बैंड। आप एक सिद्ध पत्नी नहीं आपको मिल सकती है, आपको भी एक सिद्ध पति नहीं मिल सकता है। बोथ आर इम्परफेक्ट। आपके अंदर जो प्लस है वो सामने के अंदर माइनस होगा। यदि आप शांत प्रवृत्ति के तो सामने वाली तेज प्रवृत्ति की होगी, यदि सामने वाली शांत प्रवृत्ति के तो ये वाला तेज प्रवृत्ति का होगा। दोनों का नेचर बिल्कुल अलग है, दोनों का अपब्रिंगिंग बिल्कुल अलग है, दोनों अलग अलग परिवार में बड़े हुए हैं। परंतु द ब्यूटी ऑफ गॉड इज, परमेश्वर की ये खूबसूरती है कि उसने जब आदम और हवा को बनाया था, मे बी दे वर डिफरेंट, परंतु जब एक पति पत्नी आते, एंड इफ गॉड इज बिटवीन यू, अगर पति पत्नी के बीच में प्रभु यीशु मसीह आपका गांठ है, यदि प्रभु के अंडर में आपकी शादी हुई, यानी कि परमेश्वर की इच्छा के अधीन में आपकी शादी हुई है वो सामने वाले व्यक्ति के साथ, और अगर हमने नहीं भी हुई है, मतलब जब आज कई सारे लोग अन्य जाति से आते हैं, प्रभु को आज मानते हैं, तो हम सोचते हैं कि शायद से हमारी गलती से शादी हो गई है पुराने समय में जब हम प्रभु को नहीं मानते थे। परंतु मेरा परमेश्वर इतना अच्छा है और इतना सक्षम है कि वो दोनों के इम्परफेक्टनेस को, जो असिद्धता है, वो दोनों को जोड़कर एक सिद्ध कपल बनाता है। The beauty of God is this, कि जहाँ पे ये पति पत्नी जो बिल्कुल ऑपोजिट नेचर के हैं, वो दोनों को परमेश्वर, यदि आपके बीच में खुदा है, यदि आपका प्यार परमेश्वर है, यदि आपका प्रथम स्थान दोनों एक दूसरे नहीं है परंतु प्रभु यीशु मसीह है, तो प्रभु यीशु मसीह आपके रिलेशनशिप को भी बहुत ब्यूटीफुल बनाएगा। Your children will be an example, आपके बच्चे लोग गवाह ठहरेंगे आपके रिलेशनशिप को लेकर, और आपकी आगे की 1000 पीढ़ी आशीषित होगी। परमेश्वर का वचन कहता है श्राप 4 पीढ़ी 10 पीढ़ी का रहता है, परंतु यदि तूने इन सारे आज्ञाओं को मान लिया तो तेरे 1000 पीढ़ियों के ऊपर परमेश्वर का आशीष रहेगा। कई जगह पे बाइबल में लिखा गया है फॉर थाउजेंड्स जनरेशन। माय गुडनेस, परमेश्वर आप दोनों पति पत्नी को एक दूसरे के लिए बनाया है। ये सारी अशुद्धताई मत लेकर आइए। यदि आप लाए हैं, रिपेंट। नहीं, हम तो पति पत्नी, हम देख सकते हैं, बोले ये सारी चीज़, हमारी तो शादी हो गई है। नो 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 नो। हाँ, देखने से भी तुम्हारी आंखें ज्योति है, कहते तुम्हारी आंखें तुम्हारे शरीर की ज्योति है। यू कैन नॉट वॉच ऑल दिस थिंग्स। आज के यूथ्स, लिसन टू ऑल दिस थिंग्स, अच्छे से सुनिए। You need to come out from all these things, क्योंकि आगे चल के आपके बच्चे बोए, आपके बच्चे काटेंगे इन सब चीज़ों को, और बहुत बुरी तरीके से काटेंगे। एंड आगे चल के अगर आपके दोनों के रिलेशनशिप में जो इम्परफेक्ट है, दोनों पति पत्नी जो बिल्कुल ऑपोजिट है, और अगर आपके बीच में प्रभु यीशु मसीह मौजूद है, तो आपको दोनों को एक एग्जाम्पल के जैसा, कई लोगों के बीच में उदाहरण के समान एक कपल बनाएगा। आपके बच्चे आशीषित होंगे, आपकी पीढ़ियाँ आशीषित होंगी। तो खुदा आपको आशीष दे इन सारी बातों से। परमेश्वर आप सबको इन सारे बातों से आशीष दे जो आज मैंने आपको बताया है। यू नीड आपको ये सारे चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, ठीक है। दाऊद भी इस जगह पे गिरा था। राहाब के पास राहाब ने वो अधिकार दे दी थी दुष्ट आत्मा को, एक इनविटेशन उसके पास था, और शैतान को पता था यदि दाऊद ने कुछ गलत नहीं किया तो उसकी आगे की 1000 पीढ़ियाँ आशीषित हो जाएगी। शैतान को पता था इस चीज़ का, और शैतान उस एरिया में जहाँ पे वो गिरने का एक ही जगह पे था, ना वो झूठ बोलता था, वो परमेश्वर के दिल के करीब रहने वाला व्यक्ति था,
कोई भी पाप उसके अंदर पाया नहीं जाता था, परंतु पहले की पीढ़ी में किया गया, 4 पीढ़ी पहले किया गया जो गलत, जो अधिकार शैतान को मिल गया था, वो अधिकार को लेकर उस दिन वो आके उसने दाऊद का जो सारा शोभा, और आगे आने में दाऊद की पीढ़ी में जो यीशु मसीह जिन्होंने जन्म लिया, उनको गौशाले में जन्म लेना पड़ा, जबकि ही इज द किंग। दिस कैन डिस्ट्रॉय लाइक एनीथिंग। ये हमको पूरी तरीके से खत्म कर सकता है। तो परमेश्वर आपको आशीष दे, आप इसकी गंभीरता को समझे। जवान लोग, डोंट प्ले विथ योर लाइव्स। यूथ्स, प्लीज डोंट प्ले विथ योर लाइव्स, बिकॉज सम और द अदर डे व्हाटएवर यू आर सोइंग टुडे, जो भी आप आज बो रहे हैं, एक ना एक दिन काटना पड़ेगा। इट विल नॉट गो एनीवेयर, उसको काटना ही पड़ेगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे और हम अगले सेशन में और भी सारे श्रापों को लेकर आएंगे, और भी कई प्रकार के श्राप है जिससे हमको होकर जाना है, और हम आगे वाले सेशंस में इसके बारे में बात करेंगे। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपके नाम को ऊंचाई पे उठाते हैं। मेरे परमेश्वर, आज कई सारे सत्य को पिता आपने हम पिता परमेश्वर हमें बताया है, हमको रिवील किया है खुदा परमेश्वर। हे मेरे पवित्र आत्मा, इन सत्य के ऊपर जो आज आपके बच्चों के कान तक पहुंचा है पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से पिता वो सील कर दिया जाए आपके लहू में। पिता हम प्रार्थना करते हैं जो बीज आज जाके गिरा है वो अच्छी रिसीविंग पोजीशन की भूमि में जाके गिरे, अच्छी भूमि में के गिरे, ताकि पिता फल लाने वाले लोग बन जाए और इन श्रापों से आजादी पाके हे मेरे परमेश्वर इनकी आगे के जनरेशंस आशीषित हो जाए। मेरे खुदा हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचाई पे उठाते हैं खुदा। प्रभु आपने पिता परमेश्वर हमारे लोगों के सारे दिल की बातों को सुना है। आपको पिता, आपको पता था कि आपके लोगों को इन सारे बातों की ज़रूरत है, आपके बच्चों को इन सारे बातों की ज़रूरत है। प्रभु आज आपने ये सारी बातों को रिवील किया है, सत्य को रिवील किया है, प्रकाशन में लेकर आया है। हे मेरे परमेश्वर, सब के ऊपर आपका अनुग्रह बना रहे। आत्मिक दुनिया में युद्ध छिड़ गया है ऑलरेडी खुदा, जब इन लोगों ने सुना है तो आत्मिक दुनिया में ऑलरेडी युद्ध छिड़ गया है। हे मेरे परमेश्वर, सब के ऊपर आपका अनुग्रह बना रहे और जयवंत से भी बढ़कर आप इन्हें बनाइए। हम धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं और हम सब कहेंगे आमीन आमीन।